द एक्सपेरिमेंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लगा रहे हैं सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी का मॉक टेस्ट और ये मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज क्वेश्चनों पर आधारित है। आज का अपना पहला क्वेश्चन होगा, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। क्या पूछा गया है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन है अपने सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सीखने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन एक इसमें सही आंसर होगा, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसके साथ ये व्याख्या दी हुई है, इसको देखते हैं। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक सीखने के लिए एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है अपना, बच्चा किस प्रकार सीखता है। क्या है, बच्चा किस प्रकार सीखता है। ऑप्शन है अपने पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा, कई प्रकार से। एक बच्चा कई प्रकार से सीखता है, वह पुस्तक पढ़कर भी सीखता है, परिचर्चा करके भी सीखता है, प्रश्न पूछ के भी सीखता है, इधर उधर से देखकर भी सीखता है। तो एक बच्चा कई प्रकार से सीखता है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। बालक संपूर्ण जगत में ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधनों, विधियों, उपायों, अनुकरणों एवं अनुभवों द्वारा सीखता है। मतलब पूरे जगत में बालक है वो अनेक साधनों, विधियों, उपायों, अनुकरण एवं अनुभवों द्वारा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। क्या पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियां मतलब गलतियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सही है। ऑप्शन है विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, मतलब गलतियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थी को लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। फोर्थ ऑप्शन है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो इसका सबसे सर्वोत्तम ऑप्शन आप कौन सा चूज करेंगे कि त्रुटियां या गलतियां वो क्या है, सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीखने के दौरान होने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जो यह तय करती है कि बालक स्ने सीखता है। मतलब जब हम सीखते हैं उसमें होने वाली गलतियां हैं वह यह दर्शाती है कि बालक धीरे धीरे सीखता है और गलतियां हैं वो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान, आइडेंटिकल मतलब समान, एलिमेंट्स मतलब तत्व, निम्न से गहन संबंध रखता है। क्या शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन अपने समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, समूह निर्देशन। इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अधिगम स्थानांतरण। आइडेंटिकल एलिमेंट किससे संबंध रखता है, अधिगम स्थानांतरण से। इसकी व्याख्या देखते हैं। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सिद्धांत से संबंधित है, जिसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक और वुडवर्थ द्वारा किया गया। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सिद्धांत से संबंधित है, जिसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक और वुडवर्थ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था। क्या पूछा है, क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, वाटसन, थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सेकंड पावलोव द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। पावलोव द्वारा किए गए कुत्ते का प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का नाम दिया गया है। इस सिद्धांत के स्वरूप
के आधार पर इसे अनुक्रियात्मक सिद्धांत का भी नाम दिया गया है। क्या है? पावलोव द्वारा किए गए कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिक कंडीशनिंग सिद्धांत का नाम दिया गया है। इस सिद्धांत के स्वरूप आधार इसे अनुक्रियात्मक सिद्धांत का भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट है एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? क्या पूछा है? लाभकारी नहीं पूछा है। ऑप्शन अपने छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक का संबंध का निर्माण, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास। ऑप्शन क्या था? क्वेश्चन क्या था अपना? एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं पूछा है तो फोर्थ, खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास, क्योंकि बाकी तो विकास विकास निर्माण हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ह्रास। इसकी व्याख्या देखते हैं। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम से बालक का अभिप्रेरण विकास तथा सहकर्मी संचार का विकास होता है। इसके साथ बालक के भावात्मक विकास तथा शिक्षक के साथ संबंध में स्थायित्व आता है। बालक सक्रिय अधिगम की स्थिति में रहता है। अगला क्वेश्चन है अपना, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने दिया? ऑप्शन अपने जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, पावलोव। तो क्या पूछा है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बताओ किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन थर्ड, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन अपने अवलोकन विधि, प्रयत्न व त्रुटि विधि, वाद विवाद विधि, उपयुक्त सभी। तो क्या क्वेश्चन था अपना? कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन 4 आएगा, सभी। अवलोकन भी होगी, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि भी होगी, वाद विवाद भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? क्या पूछा? नहीं मानना चाहिए। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन अपने सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, और लास्ट ऑप्शन है अपना सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तो बाकी सभी ऑप्शन तो सही है। इसमें क्या है कि विशेषता नहीं होनी चाहिए, तो इसमें थर्ड नहीं आएगा, क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। हम परिवार से घर में भी सीखते हैं, घर के बाहर भी सीखते हैं, विद्यालय में भी सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, ऑप्शन अपने शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कक्षा में आवश्यक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे, शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। तो सीखना कब समृद्ध हो सकता है? ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला क्वेश्चन है अपना, सुल्तान चिंपैंजी का प्रशिक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? उस सिद्धांत का नाम क्या है? ऑप्शन अपने थार्नडाइक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, थार्नडाइक पुनर्बलन का सिद्धांत, कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर अनुबंधन का सिद्धांत। तो सुल्तान चिंपैंजी पर किसने प्रशिक्षण किया था? कोहलर ने। ये हमें पता चल गया, तो ये दो ऑप्शन कट गए। और किस मनोवैज्ञानिक के उस सिद्धांत का नाम क्या था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। क्या? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एकदशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या है कि शिवानी ने एक क्वेश्चन किया, उसका उत्तर शिक्षक उस समय नहीं देख सकता, तो शिक्षक की कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन अपने, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान भटका देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। आवश्यक नहीं है कि शिक्षक प्रत्येक जानकारी का चलता फिरता विश्वकोश हो। मतलब यह जरूरी नहीं कि एक शिक्षक को सभी चीज़ों की नॉलेज हो, सभी चीज़ों की जानकारी हो। कुछ ऐसी जानकारी या सूचनाएं हो सकती है जिनसे शिक्षक अपरिचित हो और तत्कालिक रूप से छात्रों को ना बता सके, किंतु समय रहते हुए अध्यापक का यह कर्तव्य है कि वह बालकों की जिज्ञासा को शांत करें। इसके साथ ही अपना ये मॉक टेस्ट आज यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।